नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं और समय हो चुका है आज के एजेंडे का। और मैं हूं आपके साथ कल्पना तिवारी। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर गढ़चिरौली में देश के सबसे कुख्यात नक्सली नेताओं में से एक मल्लोजुला और बेणु गोपाल राव उर्फ भूपीत उर्फ सोनू ने अपने 60 साथियों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया है। इससे नक्सल विरोधी मुहिम की ऐतिहासिक सफलता बताया जा रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ में विपक्ष सवाल उठा रहा है कि क्या आत्मसमर्पण की ये लहर वाकई असली है या आंकड़ों की बाजीगरी। वहीं साय सरकार ने इसे नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी सफलता बताया। इस पर सियासत किस तरह से गरमा रही है, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं एक खास रिपोर्ट। गढ़चिरौली में नक्सली सोनू सरेंडर, 60 साथियों संग मुख्य धारा में 1.5 करोड़ का इनामी माओवादी सरेंडर बताया जा रहा। गढ़चिरौली में टॉप नक्सली सोनू का आत्मसमर्पण, करीब 1.5 करोड़ का इनामी माओवादी अब हथियार डाल चुका है। कहा जा रहा है कि उसके साथ 60 से ज्यादा कैडरों ने भी मुख्य धारा में वापसी की है। छत्तीसगढ़ सरकार का दावा है कि 20 महीने में 1800 से अधिक नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, लेकिन विपक्ष इसे ड्रामा बता रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि सरकार बताए सरेंडर करने वालों का पूरा डिटेल क्या है। कहीं पकड़े गए लोगों को भी सरेंडर दिखाया जा रहा है। दीपक बैज ने तंज कसते हुए कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आने से पहले सरेंडर का नाटक रचा जाता है। यहां तक कि पंचर बनाने वालों को भी सरेंडर लिस्ट में शामिल करने की तैयारी थी। सरेंडर कैसे करते हो आपको भी पता है, और पिछले 15 साल से सरेंडर ये लोग कैसे करते थे वो मीडिया को भी पता है, बस्तर की जनता पता है, सबको पता है। और अभी जो 100 नक्सली या कितने नक्सली तो सरेंडर कराए ना, वो तो 1-1 महीना पहले से सरेंडर किए हुए थे थानों में, 1 महीना पहले से सरेंडर किए हुए थे। और हमें ये भी पता है कि एक वो गाड़ी का पंचर बनाने वाला, उसको भी सरेंडर कराने की तैयारी में थे। जब गृह मंत्री आने का रहता है तो उसको प्रेजेंटेशन करने के लिए महीने 2 महीने पहले के सरेंडर नक्सलियों को फिर एक बार फिर सरेंडर कराया जाता है। राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार का दावा है कि हमारे जवान नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का संकल्प है मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद समाप्त करना। सीएम साय ने कहा कि बस्तर अब विकास की राह पर है, आतंक नहीं, अब तरक्की की बात होगी। आज गढ़चिरौली जिले में 61 लोगों ने सरेंडर किया है। उनका ये पुनर्वास करना, मुख्य धारा में जुड़ना स्वागत योग्य है। उसमें दलित ब्यूरो मेंबर जो उनके हैं, कहा जाता है कि वो जनरल सेक्रेटरी भी उनको घोषित किया गया था, जो भी उनकी स्थिति होगी। दलित ब्यूरो मेंबर वो वेणुगोपाल के साथ 60 अन्य नक्सली, उसमें भी 21 जो ऑटोमेटेड वेपन है और 56 कुल वेपन के साथ एक बड़ी संख्या में लोगों ने पुनर्वास किया है, मुख्य धारा में जुड़े हैं। ये स्वागत योग्य है। और पूरे ही नक्सल उन्मूलन के इस लक्ष्य को लेकर के जो काम सरकारें कर रही है, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी के और हमारे सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस दिशा में काम कर रहे हैं, उस दिशा में आप देखेंगे तो ये मील का पत्थर है, ये बहुत बड़ी सफलता। दलित ब्यूरो मेंबर अभी कुल मिलाकर 4 है, उसमें से 1 ने आज मुख्य धारा में आना स्वीकारा है।
बहरहाल गृह मंत्रालय के ताजा आंकड़े यही बता रहे हैं कि देश में नक्सली हिंसा में 81% की गिरावट और मौतों में 85% की कमी आई है। लेकिन छत्तीसगढ़ में इस सरेंडर पॉलिटिक्स ने नया सियासी संग्राम खड़ा कर दिया है। अब नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आने वाले दिनों में ये आत्मसमर्पण के आंकड़े शांति की तस्वीर बदलेंगे या सियासत का समीकरण। डेस्क रिपोर्ट, रायपुर। आपको बता दें कि राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार का दावा है कि हमारे जवान नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का संकल्प है कि मार्च 2026 तक देश में नक्सलवाद समाप्त करना। और सीएम साय ने कहा कि बस्तर अब विकास की राह पर है, आतंक नहीं अब तरक्की की बात होगी। आपको बता दें कि करीब 1.5 करोड़ का इनामी माओवादी अब हथियार डाल चुका है। कहा जा रहा है कि उसके साथ 60 से ज्यादा कैडरों ने भी मुख्य धारा में वापसी की है। छत्तीसगढ़ सरकार का दावा है कि 20 महीने में 1800 से अधिक नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, लेकिन विपक्ष से ड्रामा बता रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि सरकार बताए कि सरेंडर करने वालों का पूरा डिटेल क्या है। कहीं पकड़े गए लोगों को भी सरेंडर दिखाया जा रहा है। दीपक बैज ने तंज कसा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आने से पहले सरेंडर का नाटक रचा जाता था, यहां तक कि पंचर बनाने वालों को भी सरेंडर लिस्ट में शामिल करने की तैयारी थी। आपको बता दें कि पहले यहां पर 60 नक्सलियों ने सरेंडर किया था, लेकिन अब 27 और नक्सलियों के सरेंडर करने की जानकारी यहां पर सामने आ रही है। और इसी के साथ यहां पर राजनीति भी गरमाती हुई नजर आ रही है। विपक्ष इसे ड्रामा करार दे रहा है। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार का दावा है कि हमारे जवान नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का संकल्प है कि मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद समाप्त करना है। सीएम साय ने कहा कि बस्तर अब विकास की राह पर है, आतंक नहीं अब तरक्की की बात होगी। आपको बता दें कि करीब 1.5 करोड़ का इनामी माओवादी अब हथियार डाल चुका है। कहा जा रहा है कि उसके साथ 60 से ज्यादा कैडरों ने भी मुख्य धारा में वापसी की है। छत्तीसगढ़ सरकार का दावा है कि 20 महीने में 1800 से अधिक नक्सलियों में आत्मसमर्पण किया है, लेकिन विपक्ष से ड्रामा बता रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा, सरकार बताए सरेंडर करने वालों का पूरा डिटेल क्या है। कहीं पकड़े गए लोगों को भी सरेंडर दिखाया जा रहा है। दीपक बैज ने तंज कसा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आने से पहले सरेंडर का नाटक रचा जाता था, यहां तक कि पंचर बनाने वालों को भी सरेंडर लिस्ट में शामिल करने की तैयारी थी। पहले यहां पर 60 नक्सलियों ने सरेंडर किया था, अब 27 और नक्सलियों की सरेंडर करने की जानकारी सामने आ रही है। वहीं पर राजनीति भी गरमाती हुई नजर आ रही है। विपक्ष इसे ड्रामा करार दे रहा है। कहा जा रहा है कि उसके साथ 60 से ज्यादा कैडरों ने भी मुख्य धारा में वापसी की है। छत्तीसगढ़ सरकार का दावा है कि 20 महीने में 1800 से अधिक नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, लेकिन विपक्ष से ड्रामा बता रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि सरकार बताए सरेंडर करने वालों का पूरा डिटेल क्या है। कहीं पकड़े गए लोगों को भी सरेंडर दिखाया जा रहा है। और दीपक बैज ने तंज कसा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आने से पहले सरेंडर का नाटक रचा जाता था और यहां तक कि पंचर बनाने वालों को भी सरेंडर लिस्ट में शामिल करने की तैयारी थी। राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार का दावा है कि हमारे जवान नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का संकल्प है कि मार्च 2026 तक देश में नक्सलवाद समाप्त करना है। सीएम साय ने कहा कि बस्तर अब विकास की राह पर है, आतंक नहीं अब तरक्की की बात होगी। यहाँ पर 60 नक्सलियों के साथ अभी 27 और नक्सलियों ने सरेंडर करा है। यहाँ पर सरेंडर करने के बाद यहाँ पर विपक्ष आरोप लगा रही है, राजनीति गर्मा गई है। विपक्ष आंकड़ों की बाजीगरी का आरोप लगा रही है, इसी के साथ इसे ड्रामा भी बता रही है।
करीब 1.5 करोड़ का इनामी माओवादी अब हथियार डाल चुका है। कहा जा रहा है कि उसके साथ 60 से ज्यादा कैडरों ने भी मुख्यधारा में वापसी की है। छत्तीसगढ़ सरकार का दावा है कि 20 महीने में 1800 से अधिक नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, लेकिन विपक्ष इसे ड्रामा बता रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि सरकार बताए सरेंडर करने वालों का पूरा डिटेल क्या है। कहीं पकड़े गए लोगों को भी सरेंडर दिखाया जा रहा है। दीपक बैज ने तंज कसा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आने से पहले सरेंडर का नाटक रचा जाता था। अब यहां तक कि पंचर बनाने वालों को भी सरेंडर लिस्ट में शामिल करने की तैयारी थी। राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार का दावा है कि हमारे जवान नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का संकल्प है कि मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद समाप्त करना है। सीएम साय ने कहा कि बस्तर अब विकास की राह पर है और आतंक नहीं, अब तरक्की की बात होगी। आप बता दें कि करीब 1.5 करोड़ का इनामी माओवादी अब हथियार डाल चुका है। कहा जा रहा है कि उसके साथ 60 से ज्यादा कैडरों ने भी मुख्य धारा में वापसी की है। छत्तीसगढ़ सरकार का दावा है कि 20 महीने में 1800 से अधिक नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, लेकिन विपक्ष से ड्रामा बता रहे हैं, जिसके बाद से राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि सरकार बताए सरेंडर करने वालों का पूरा डिटेल क्या है। कहीं पकड़े गए लोगों को भी सरेंडर दिखाया जा रहा है। दीपक बैज ने तंज कसा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आने से पहले सरेंडर का नाटक रचा जाता है। यहाँ तक कि पंचर बनाने वालों को भी सरेंडर लिस्ट में शामिल करने की तैयारी थी। आप बता दें कि राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार का दावा है कि हमारे जवान नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ रहे हैं और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का संकल्प है कि मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद समाप्त करना है। और सीएम साय ने कहा कि बस्तर अब विकास की राह पर है, आतंक नहीं, अब तरक्की की बात होगी। यहाँ पर 60 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। इसी के साथ अभी 27 नक्सली और सरेंडर करने की जानकारी सामने आ रही है। वहीं राजनीति भी गरमा चुकी है। विपक्ष आरोप लगा रहा है, विपक्ष इसे ड्रामा करार दे रहा है, जिसके बाद से राजनीति गर्मा गई है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि सरकार बताए कि सरेंडर करने वालों का पूरा डिटेल क्या है। कहीं पकड़े गए लोगों को भी सरेंडर दिखाया जा रहा है। दीपक बैज ने तंज कसा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आने से पहले सरेंडर का नाटक रचा जाता था और यहां तक कि पंचर बनाने वालों को भी सरेंडर लिस्ट में शामिल करने की तैयारी थी। राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार का दावा है कि हमारे जवान नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का संकल्प है कि मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद समाप्त करना। सीएम साय ने कहा कि बस्तर अब विकास की राह पर है, आतंक नहीं, अब तरक्की की बात होगी। करीब 1.5 करोड़ का इनामी माओवादी अब हथियार डाल चुका है। कहा जा रहा है कि इसके साथ 60 से ज्यादा कैडरों ने भी मुख्य धारा में वापसी की है। छत्तीसगढ़ सरकार का दावा है कि 20 महीने में 1800 से अधिक नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, लेकिन विपक्ष इसे ड्रामा बता रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा, सरकार बताए कि सरेंडर करने वालों का पूरा डिटेल क्या है। कहीं पकड़े गए लोगों को भी सरेंडर दिखाया जा रहा है। दीपक बैज ने तंज कसा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आने से पहले सरेंडर का नाटक रचा जाता था, यहां तक कि पंचर बनाने वालों को भी सरेंडर लिस्ट में शामिल करने की तैयारी थी। वहीं कांग्रेस ये भी आरोप लगा रही है कि जो भी लोग सरेंडर किए गए हैं वो आम लोग भी हो सकते हैं। वहीं सरेंडर को कांग्रेस ड्रामा बता रही है, तो उसके बाद से राजनीति गर्मा गई है। पहले 60 नक्सलियों ने सरेंडर किया था, अब 27 और नक्सलियों के सरेंडर करने की जानकारी भी सामने आ रही है। वहीं
राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार का दावा है कि हमारे जवान नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का संकल्प है कि मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद समाप्त करना। सीएम साय ने कहा कि बस्तर अब विकास की राह पर है, आतंक नहीं, अब तरक्की की बात होगी। करीब 1.5 करोड़ का इनामी माओवादी अब हथियार डाल चुका है। कहा जा रहा है कि उसके साथ 60 से ज्यादा कैंडरों ने भी मुख्यधारा में वापसी की है। छत्तीसगढ़ सरकार का दावा है कि 20 महीने में 1800 से अधिक नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, लेकिन विपक्ष से ड्रामा बता रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि सरकार बताए सरेंडर करने वालों का पूरा डिटेल क्या है। कहीं पकड़े गए लोगों को भी सरेंडर दिखाया जा रहा है। दीपक बैज ने तंज कसा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आने से पहले सरेंडर का नाटक रचा जाता है। यहां तक कि पंचर बनाने वालों को भी सरेंडर लिस्ट में शामिल करने की तैयारी थी। राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार का दावा है कि हमारे जवान नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का संकल्प है कि मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद समाप्त करना। सीएम साय ने कहा कि बस्तर अब विकास की राह पर है, आतंक नहीं, अब तरक्की की बात होगी। आपको बता दें कि करीब 1.5 करोड़ का इनामी माओवादी अब हथियार डाल चुका है। कहा जा रहा है कि उसके साथ 60 से ज्यादा कैंडरों ने भी मुख्यधारा में वापसी की है। छत्तीसगढ़ सरकार का दावा है कि 20 महीने में 1800 से अधिक नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, लेकिन विपक्ष से ड्रामा बता रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि सरकार बताए सरेंडर करने वालों का पूरा डिटेल क्या है। कहीं पकड़े गए लोगों को भी सरेंडर दिखाया जा रहा है। दीपक बैज ने तंज कसा है। चलिए इस विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। भाजपा प्रवक्ता मिनी पांडे, कांग्रेस प्रवक्ता सौरभ साहू और वरिष्ठ पत्रकार नागेंद्र वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए मिनी जी, आवाज आ रही है आपको? हेलो सौरभ जी, आवाज आ रही है आपको? अब आ रही है। चलिए डिबेट की शुरुआत करते हैं भाजपा से। मिनी जी, कांग्रेस सरेंडर को ड्रामा बता रही है, क्या कहेंगी आप? देखिए, पूरी तरीके से तथ्यहीन बात है ना। इतने बड़े पैमाने पे नक्सली सरेंडर कर रहे हैं तो अपनी विचारधारा को बदल रहे हैं। छत्तीसगढ़ की सरकार पे उनको भरोसा हो रहा है, देश के गृह मंत्री पे उनको भरोसा हो रहा है, अमित शाह जी की नीति रणनीति पे भरोसा है, छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा जी की नीति रणनीति पे उनको भरोसा है। जिस तरीके से आत्मसमर्पण किए हुए नक्सलियों के लिए सरकार कदम उठा रही है, उनका आधार कार्ड बना रही है, उनका राशन कार्ड बना रही है, उनकी आवास की व्यवस्था कर रही है, उनके रोजगार की व्यवस्था कर रही है, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए पूरे तरीके से सरकार वचनबद्ध है। अगर वो हथियार छोड़ करके आते हैं तो एक सामान्य जीवन जीने के लिए सरकार पहल कर रही है। और नक्सली अपनी विचारधारा को बदल रहे हैं। नक्सली अब खुद चाहते हैं कि वो सामान्य जीवन जीवे और लोगों की तरह रहे, और वो हथियार छोड़ करके आ रहे हैं। तो ये इवेंट कांग्रेस में होता था, भोरे बासी का इन्होंने इवेंट किया था, बड़े बड़े ऐसे आयोजनों का इवेंट करते थे। तो इनकी मानसिकता वही वाली है। ये इवेंट का काम कांग्रेसियों का है, भाजपा इन सब चीजों। बिल्कुल सौरभ जी, अगर नक्सलवाद हथियार छोड़कर खुद सरेंडर कर रहे हैं नक्सलियों, तो उस पर परेशानी क्यों है, ऐसा भाजपा आरोप लगा रही है।
परेशानी किस बात की है? सौरभ जी, आवाज आ रही है आपको? हमेशा ही कांग्रेस पार्टी जो है वो सरकार के साथ भी होती है और बिल्कुल। देश के जवानों के साथ भी होती है। सौरभ जी, आवाज आ रही है? अब बता दें कि पहले यहां पर 60 नक्सलियों ने सरेंडर किया था, लेकिन अब 27 और नक्सलियों के सरेंडर करने की खबर सामने आ रही है। इसी के साथ यहां पर राजनीति भी गर्माती हुई नजर आ रही है, जिसके बाद से विपक्ष जो है वो सरेंडर को ड्रामा करार दे रहा है। वहीं पर दीपक बैज ने तंज कसा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आने से पहले सरेंडर का नाटक रचा जाता है। यहां तक कि पंचर बनाने वालों को भी सरेंडर लिस्ट में शामिल करने की तैयारी थी। राज्य के मुख्यमंत्री विश्वदेव साय सरकार का दावा है कि हमारे जवान नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का संकल्प है कि मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद समाप्त करना। सीएम साय ने कहा कि बस्तर अब विकास की राह पर है, आतंक नहीं, अब तरक्की की बात होगी। आपको बता दें कि करीब 1.5 करोड़ का इनामी माओवादी अब हथियार डाल चुका है। कहा जा रहा है कि उसके साथ 60 से ज्यादा कैडरों ने भी मुख्य धारा में वापसी की है। छत्तीसगढ़ सरकार का दावा है कि 20 महीने में 1800 से अधिक नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, लेकिन विपक्ष से ड्रामा बता रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि सरकार बताए सरेंडर करने वालों का पूरा डिटेल क्या है। कहीं पकड़े गए लोगों को सरेंडर दिखाया जा रहा है। दीपक बैज ने तंज कसा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आने से पहले सरेंडर का नाटक रचा जाता है और यहां तक कि पंचर बनाने वालों को भी सरेंडर लिस्ट में शामिल करने की तैयारी थी। राज्य के मुख्यमंत्री विश्वदेव साय सरकार का दावा है कि हमारे जवान नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का संकल्प है कि मार्च 2026 तक देश में नक्सलवाद समाप्त करना है। सीएम साय ने कहा कि बस्तर अब विकास की राह पर है, आतंक नहीं, अब तरक्की की बात होगी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर गढ़चिरौली में देश के सबसे कुख्यात नक्सलियों में से एक मलोजुला वेणुगोपाल राव और उर्फ भूपति उर्फ सोनू ने अपने 60 साथियों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया है। इससे नक्सल विरोधी मुहिम की ऐतिहासिक सफलता बताया जा रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में विपक्ष सवाल उठा रहा है कि क्या आत्मसमर्पण की यह लहर वाकई असली है या आंकड़ों की बाजीगरी। वहीं साय सरकार ने इसे नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी सफलता बताया है और इस पर सियासत किस तरह से गरमा रही है। करीब 1.5 करोड़ का इनामी माओवादी अब हथियार डाल चुका है। कहा जा रहा है कि उसके साथ 60 से ज्यादा कैडरों ने भी मुख्यधारा में वापसी की है।
छत्तीसगढ़ सरकार का दावा है कि 20 महीने में 1800 से अधिक नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, लेकिन विपक्ष से ड्रामा बता रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि सरकार बताए सरेंडर करने वालों का पूरा डिटेल क्या है। कहीं पकड़े गए लोगों को भी सरेंडर दिखाया जा रहा है। दीपक बैज ने तंज कसा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आने से पहले सरेंडर का नाटक रचा जाता है और यहाँ तक कि पंचर बनाने वालों को भी सरेंडर लिस्ट में शामिल करने की तैयारी थी। आपको बता दें कि 60 नक्सलियों ने सरेंडर किया था। अब 27 और नक्सलियों के सरेंडर करने की यहाँ पर जानकारी सामने आ रही है। वहीं पर विपक्ष इसे ड्रामा करार कह रही है, जिसके बाद से राजनीति गर्मा गई है और राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार का दावा है कि हमारे जवान नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का संकल्प है कि मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद समाप्त करना है। सीएम साय ने कहा कि बस्तर अब विकास की राह पर है, आतंक नहीं, अब तरक्की की बात होगी। चलिए, इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सौरभ साहू जी जुड़ चुके हैं। जी सौरभ जी, आवाज आ रही है आपको? आप बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि सरकार बताए सरेंडर करने वालों का पूरा डिटेल क्या है। चलिए वापस से रुक कर लेते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सौरभ साहू जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ जी, यहाँ पर कांग्रेस वो नक्सलवाद जो है वो खुद समर्पण कर रही है, उसके बाद फिर यहाँ पर आपत्ति क्यों हो रही है? भाजपा ऐसे आरोप लगा रही है, परेशानी किस बात में है? अगर नक्सली बंदूक छोड़कर खुद सरेंडर कर रहे हैं तो दिक्कत क्या है? कल्पना जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही अपना स्टैंड बहुत क्लियर रखा है, आतंकवाद के खिलाफ भी कह लीजिए आप, या नक्सलवाद के खिलाफ, या किसी भी आंतरिक लड़ाई के खिलाफ, कि हम सरकार के साथ, हमारी सेना के साथ और पुलिस के जवानों के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं। लेकिन जब इस तरीके की बात आती है कि जब गृह मंत्री का छत्तीसगढ़ विजिट होता है, और चाहे महाराष्ट्र की बात हो, कहीं पर भी जब उनका विजिट होना रहता है, उसके जस्ट पहले इस तरीके की बात आती है कि अचानक से इतनी बड़ी संख्या में नक्सली सरेंडर करते हैं, और उसमें भी कांग्रेस पार्टी पहले से आरोप नहीं लगाती। वहां पर के जो लोकल हैं, ग्रामीण हैं, उनके तरफ से जब कोई बात आती है तो हम वहां के आम जनता की आवाज बनते हैं। आपने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ के अंदर भी जब कोयली बेड़ा की घटना आप याद कर लीजिए, वहां पर जब 11 लोगों का एनकाउंटर हुआ, उसमें से 2 लोग जो हैं वो ग्रामीण थे, और वो ग्रामीण अपने मुआवजे के लिए राजभवन तक ज्ञापन लेकर के आते हैं और मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाते हैं। तो जब इस तरीके की घटनाएं आती हैं तब ये बात हमको उठानी पड़ती है जिम्मेदार विपक्ष के नाते, और आम जनता जो वनवासी हमारे बस्तर के भाई बहन हैं उनके हित में, कि इस तरीके की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। देखिए, नक्सली बड़ी संख्या में मारे जाएं, इसके लिए तो निश्चित रूप से हम सुरक्षा बलों को और सरकार को भी बधाई देते हैं, और उनका आत्मसमर्पण हो, और हम भी यही चाहते हैं। मुझे लगता है कि पूरा देश भी इस बात पे तो एकदम सहमत है सभी लोगों से। लेकिन अगर एक बेगुनाह आदमी भी वहां पर मारा जाता है, चाहे वो गलती से ही क्यों ना हो, तो मुझे लगता है कि ये हमारी एक कहीं ना कहीं हार होती है, और इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और अगर गलती इस तरीके की हो भी जाए तो उनके उपयुक्त मुआवजे का और उनके रख रखाव का मुझे लगता है कि ध्यान रखना चाहिए सरकार को, और उनकी बात सुननी चाहिए। और इस मामले में जो सरकार की नीति है वो स्पष्ट होनी चाहिए। जैसे कि कांग्रेस ने अपने 5 साल जो हमारी सरकार थी 2018 से, तो उसमें विकास, विश्वास और सुरक्षा की हमने जो नीति बनाई थी, और उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जो हमने वहां पर भाजपा के शासनकाल में जो स्कूल्स बंद हुए थे, हमने उन स्कूलों को चालू किया,
वहां के जो 65 वनोपज हैं उनकी एमएसपी तय करके वहां के लोगों के जेबों में पैसा डालने का कार्य किया। वहां पर नए धान खरीदी केंद्र खोले हमने, वहां के लोगों के रोजगार, रीपा के माध्यम से रोजगार की व्यवस्था की। तो कहीं ना कहीं बंदूक से जो जवाब देना है वो तो निश्चित रूप से दिया जाना चाहिए जो उस भाषा को समझते हैं, लेकिन इनको जब मुख्य धारा में जोड़ने के लिए इनके आय की भी व्यवस्था और इनके शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, ये सारी चीजों का भी ध्यान मुझे लगता है कि रखना चाहिए सरकार को, और इस मामले में नीति स्पष्ट होनी चाहिए। बिल्कुल। आप देखेंगे कि इनकी कथनी और करनी में लगातार अंतर पाया जाता है। रमन सिंह जी के शासनकाल की भी बात देख लीजिए कल्पना जी, जो सबसे बड़े नक्सली विशेषज्ञ केपीएस गिल, उनका ये बयान आता है कि रमन सिंह जी ने उन्हें क्या कहा था कि वेतन लो और मौज करो और कोई कार्य करने की जरूरत नहीं है। इन्हीं के जो नेता हैं, उनके जो भाई है पेखन गागड़ा जी और लव रायडू जी, उनको उनके उसमें आता है कि 91 लाख रुपए की टेरर फंडिंग का जो केस दर्ज होता है उनके खिलाफ, और उनके खिलाफ वो जांच पूरी भी नहीं की जाती है। धर्मेंद्र चोपड़ा एक ठेकेदार हैं जो कांकेर से, जो सांसद सोहन पोटाई जी के गाड़ी से गिरफ्तार होते हैं। तो जब ये इस तरीके की बात करते हैं कि नक्सलियों के खिलाफ इनकी नीति और मंशा क्लियर है, तो ये सारी बातें कहाँ आती है? और अगर इस तरीके की बात आ गई तो भाजपा अपने नेताओं पर कार्रवाई करती है क्या? ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो ये नीति और कथनी और करनी में अंतर जब स्पष्ट दिखाई देता है कल्पना जी, तो निश्चित रूप से विपक्ष के नाते हम आवाज उठाएंगे और वहां के वनवासी भाइयों के लिए इस तरीके के सवाल हम लगातार सरकार से पूछते रहेंगे। हमको कहीं पर भी हमारी सेना के शौर्य पे या हमारी पुलिस के शौर्य पे एक शंका नहीं है। अगर इस तरीके की कार्रवाई वो कर रहे हैं और इस तरीके से नक्सली जो है वो मुख्य धारा में आना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से स्वागत करती कांग्रेस पार्टी और सेना को बधाई भी देती है। बिल्कुल। सौरभ जी, लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये भी है, यहाँ पर आरोप ये भी लग रहे हैं कि जब आपकी सरकार थी तब भी कई नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था, क्या वो भी ड्रामा था? ऐसा आरोप लग रहा है आप पर? हमारी सरकार के समय आप एक भी केस उठा करके देख लीजिए कि वहां पर के जो लोकल ग्रामीण हैं उन्होंने क्या हमारी सरकार के ऊपर आरोप लगाया क्या? हमारे यहाँ राजभवन या मुख्यमंत्री निवास तक उनको आना पड़ा क्या? ये सारी बातें हम तो कह रहे हैं कि हम आरोप नहीं लगा रहे, वहां के ग्रामीण जब आरोप लगाते हैं तो हम उनकी बात को उठाते हैं। हमने पहले से कभी नहीं कहा कि ये मुठभेड़ जो है या ये जो सरेंडर है वो फर्जी है या इस तरीके की कोई भी बात हम नहीं करते। वहां के ग्रामीणों से जब निकल करके कोई बात आती है कल्पना जी, तो हम उन बातों को सवाल उठाते हैं। और हमारे शासनकाल में इस तरीके की कोई बातचीत मुझे नहीं लगता कि आई है। यहाँ तक कि जो वहां पर केंद्र सरकार का जो डाटा है आप उसको देख लीजिए कि उस हमारे शासनकाल में 68% की कमी आई थी नक्सली घटनाओं में, और लगभग 85% की कमी आई थी जो आम जनता नक्सली घटनाओं से हताहत होते हैं या मृत्यु होती है, शहीद हो जाते हैं। इसमें इतना बड़ा जो अंतर आया था, और उसमें से भी बहुत सारे लोग हमारी विकास, विश्वास और सुरक्षा की नीति से जुड़ करके मुख्य धारा में आए थे। तो ये मुझे लगता है कि हमारी बड़ी सफलता है, क्योंकि अल्टीमेटली वो नक्सली भी हमारे देश के ही नागरिक हैं, और उनको मारना तो एक दूसरी बात है, उनको मुख्य धारा में जोड़ना हमारा मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। जी जी जी, ठीक है सौरभ जी। चलिए, वो वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ नागेंद्र वर्मा जी। नागेंद्र जी, क्या लगता है आपको, जो नक्सलवाद है वो सिर्फ बंदूक से खत्म होगा या विकास से खत्म होगा? अभी जो तस्वीरें सामने आ रही है इसमें तो साफ साफ दिख रहा है कि नक्सलवाद के खात्मे का जो एक बहुत बड़ा कारण है विकास है। क्योंकि उन सुदूर क्षेत्रों में जहाँ पर अभी तक के आमद नहीं थी, लोग पहुंच नहीं पा रहे थे, वहाँ सुविधाएं पहुंच रही है, बेसिक बुनियादी सुविधाएं जब इन क्षेत्रों में पहुंच रही, तो नक्सलवाद क्षेत्रों में पनप रहा था जहाँ सुविधाओं का और उन्होंने इसका फायदा उठाया था, क्योंकि वहाँ किसी भी तरीके का विकास नहीं पहुंचा था, और उनको लग रहा था कि ये बहुत निरापद जगह है, इस जगह पे रह के वो नक्सलवाद की अपनी मुहिम को पूरी गति दे सकते हैं, और हुआ भी यही था। लेकिन अब परिस्थितियां बदली है। 25 साल का छत्तीसगढ़ है और इसमें 4 मुख्यमंत्री देते हैं, और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि सभी राजनीतिक दलों के समन्वित प्रयास इस दिशा में रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के नक्सलवाद जो है वो खत्म हो जाए। क्योंकि यहाँ क्षेत्र के लोग जो है छत्तीसगढ़ के बहुत सीधे साधे हैं और बहुत ही सरल हैं। वो चाहते कि उनकी पहचान, उनके राज्य की पहचान एक नक्सलवादी राज्य के रूप में हो, और यहाँ की खबरें हिंसा की दूर दूर तक फैलें और लोग भयभीत हो, पूरे देश में विदेश में इसकी छवि जो है वो खराब है। तो इस मंशा को
तब गति मिली है जब के लोगों ने समझा विकास वहाँ पहुंच रहा है। सरकारों के समन्वित प्रयासों से मैं तो कहूँगा कि पिछली सरकार ने भी बेहतर काम किया और अभी भी वो प्रयास है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब अपग्रेड इच्छा शक्ति और एक कुशल रणनीति इस दिशा में काम कर रही है, साथ ही इस बार प्रदेश सरकार ने जो प्रस्ताव रखा है माओवादियों के सामने की वो मुख्य धारा में जुड़े और ससम्मान अपने जीवन यापन करें, उनको तमाम वो सुविधाएं दी जाएंगी तो आम आदमी को सुलभ है, उनके लिए वो सभी कुछ किया जाएगा, उनको रोजगार का अवसर दिया जाएगा और वो आम जनजीवन में वैसे ही रह पाएंगे जैसे बाकी लोग रहते हैं। तो मुझे लगता है कि एक तरफ फोर्स जो है वो अपने रणनीति के साथ और पूरी तेजी से अंदर प्रवेश कर रही है, तो नक्सलवादियों के पास भी अब कोई चारा नहीं है, वो उनका मुकाबला करने से बेहतर अब आत्मसमर्पण करने की दिशा में विचार कर रहे हैं और इसी का नतीजा है। आप देखिए कि नक्सलवादी जो है वो अपने बेहतर ठिकानों को तलाश करके, जैसे कि कुछ नक्सलवादियों ने तेलंगाना में आत्मसमर्पण किया, कुछ ने महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में किया और अभी की खबरें देखें तो हमारे बस्तर में आज 60 से भी ज्यादा नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। दक्षिण बस्तर के सुकमा में लगभग 27 नक्सलियों ने हथियारों के साथ समर्पण किया है। तो एक तरीके से कहिए जब बड़े लीडर और उनके साथ उनके समर्थक जो है जो एक्टिव थे जंगल में दहशत फैलाने में, वो सारे के सारे उन हथियारों के साथ समर्पण कर रहे हैं जो कभी हिंसा आतंक फैलाने के काम आते थे। इन हथियारों ने पता नहीं कितने लोगों को काल कलवित किया होगा। तमाम हथियार अब सरकार के पास आत्मसमर्पण के जरिए आ रहे हैं। तो एक तरीके से नक्सलियों के संसाधन भी अब खत्म हो रहे हैं, इनका मनोबल भी टूट रहा है और ये छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को खत्म करने की दिशा में मुझे तो लगता है कि बहुत उचित कदम जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ एक बात और है कि कांग्रेस जो है वो तो किसी भी तरीके से इसकी आलोचना उन्हें करना नहीं चाहिए। हालांकि मैं सुनता हूँ कांग्रेस के लोग कहते हैं कि हमारे नेता कौन है। मेरा मानना यह है कि जो भी राजनेता होते हैं वो सिर्फ उस पार्टी के नहीं होते, वो आम जनता के होते हैं, वो आम जनता के बीच लोकप्रिय रहते हैं और जब उनकी क्षति होती है तो आम जनता भी अपने आप को असहाय अनाथ महसूस करती है, क्योंकि उनका उन नेताओं के साथ जो लगाव होता है वो उनके जन नेता होते हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को इस दिशा में एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। हालांकि एक चीज और आती है कि बार बार ये बात कही जाती है कांग्रेस हमेशा साथ है, लेकिन आप देखिएगा कि राष्ट्रीय स्तर पर जब ऑपरेशन सिंदूर होता है इसमें भी कांग्रेस सवाल उठा देती है और प्रदेश में भी जब आत्मसमर्पण की बात आ रही है तो तमाम ये सवाल उठाए जा रहे हैं पक्ष की तरफ से कि वो नक्सली कौन है, उनको आइडेंटिफाई किया जाए, उनके हथियारों को दिखाया जाए। तो मुझे तो लगता है कि अब जो कोई चीजें छुट्टी तो है नहीं, पब्लिक डोमेन में सब कुछ आ जाता है, तमाम तस्वीरें आ जाती है, विजुअल आ जाता है और हथियार जो है उनको भी तस्वीर आ जाती है। तो मुझे लगता है धैर्य रखना चाहिए इस दिशा में। हेलो हेलो, जी मुझे तो आ रही था गिनती आपकी आवाज। हाँ,
सौरभ जी, आवाज आ रही है आपको? चलिए, फिलहाल आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब बता दें कि बहरहाल गृह मंत्रालय के ताज़ा आंकड़े यही बताते हैं कि देश में नक्सली हिंसा में 81% की गिरावट और मौत में 85% की कमी आई है। लेकिन छत्तीसगढ़ में इस सरेंडर पॉलिटिक्स ने नया सियासी संग्राम खड़ा कर दिया है। अब नजरें इस बात पर हैं कि आने वाले दिनों में ये आत्मसमर्पण के आंकड़े शांति की तस्वीर बदलेंगे या सियासत का समीकरण। फिलहाल के इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।